हेलो मेरे प्यारे दोस्त। और सब कैसे हैं? सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। तो और सब दोस्त मेरे प्यारे प्यारे भाई सब बढ़िया हैं मेरे प्यारे दोस्त। और सब कैसे हैं कि पहले सोचा जाता है कि जब मैंने मंजिल ठान ही लिया है तो हार क्या जीत का। जब मैंने मंजिल ठान ही लिया है तो हार क्या जीत का। अब जब मेरे सामने जब आया है तब मैं इसको हटाऊं या साफ कर दूं, ऐसा क्या हो सकता है मेरे प्यारे भाई, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं फिर आया हूँ अपनी मैथ की क्लास लेके, जिसका टॉपिक है मैथ का पहला टॉपिक है। क्या नाम है मैथ का पहला टॉपिक है? क्या नाम है? संख्या पद्धति। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब मेरे प्यारे भाई, आप लोग मेरे प्यारे भाई भाई कमेंट नहीं कर रहे हैं, और आप मेरे प्यारे भाई मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर नहीं कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्लास बहुत दिनों के बाद आई। तो मेरे प्यारे भाई थोड़ा पर्सनल थोड़ा प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं नहीं आ पाया हूँ ऑनलाइन में। लेकिन बट अब मैं डेली आता रहूँगा, डेली आपकी क्लास लेता रहूँगा। लेकिन मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, डेली क्लासेस चलती हैं, मैं ऑनलाइन कुछ कारणों से नहीं आ पा रहा था। अब मेरे प्यारे भाई क्या होगा, जो पहला टॉपिक लेके आया था, क्या नाम था? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब मेरे प्यारे भाई थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं। ये जो नंबर सिस्टम होता है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, वास्तविक संख्या, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ओके मेरे प्यारे भाई, और सब बढ़िया है। तो जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, क्या नाम है? नंबर सिस्टम। तो मेरे प्यारे भाई मैं इसके बारे में बताऊंगा। पहला क्या है? सम संख्या। क्या है? सम सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या मेरे प्यारे भाई वो होती है जो दो से विभाजित हो जाए। मतलब जैसे जो दो से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इसी प्रकार से बहुत डॉट डॉट करके हैं, तो जो दो से कट जाए। अब जो क्या है? विषम संख्या। विषम विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है मेरे प्यारे भाई? विषम संख्या वो होती है जो दो से ना कटे। जैसे दो से वो संख्या नहीं करते हैं जो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, दादा करके इतनी बहुत सारी चीजें हैं। विषम संख्या वो होती हैं जो दो से नहीं करती हैं। ओके मेरे प्यारे भाई, अब क्या है? सम संख्या है, विषम संख्या है, अब क्या होगी? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य अभाज्य संख्याएं। जैसे अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनकी गिनती वाली संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी कि जिन संख्याओं का गिनती होता है उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं, जो केवल एक से कटती है और पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जो केवल संख्या एक से कटे और पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, यानी कि जो खुद से कटे और विभाज्य हो जाए। विषम संख्या में जो 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब क्या? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं। क्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकें। क्या है? जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकें, परिमेय संख्याएं। परिमेय
परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे होती हैं जो P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, लिखा जा सके। और अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिसको बोलते हैं रेशनल और इरेशनल। जो परिमेय संख्या होती है इसको बोलते हैं रेशनल, और जो अपरिमेय संख्या होती है मेरे प्यारे भाई उसको बोलते हैं इरेशनल। इरेशनल नंबर तो क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं जिसको हम P अपान Q के रूप में विभाजित नहीं करते, जैसे P अपान Q इक्वल टू नॉट 0, इसको हम P अपान Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अच्छा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मेरे प्यारे भाई कमेंट में जरूर बताना कि उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। उदाहरण ए हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये हो सकते हैं कि 3/4, 5/7, 9/6 etc। बहुत से हो सकते हैं। अब जो हमारा अपरिमेय संख्या है जो P अपान Q के रूप में हम नहीं व्यक्त करते हैं, तो P अपान Q इक्वल टू नॉट 0, तो क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल मेरे प्यारे भाई क्या होगा? पाई भी होगा, पाई होगा मेरे प्यारे भाई, रूट 5 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारे ETC होते हैं। इस तरह के बहुत सारे होते हैं ऑप्शन। जो इरेशनल नंबर होता है, जो अपरिमेय संख्या जिसको कहते हैं, जो P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता होता है, P अपान Q इक्वल टू नॉट 0, जिसका एग्जाम्पल होता है 5, रूट 5, रूट 3 और ETC बहुत से होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई हमारे YouTube चैनल सक्सेस पथ के साथ लगातार जुड़े रहो। मेरे पास बहुत सी कमेंट आ रही थी कि सर आपने रीजनिंग की क्लासेस डलवा दिया है और आपने मैथ की क्लास नहीं डलवाए हैं। मेरा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ओके मेरे प्यारे भाई, तो आप अगर जो आप यूपी पुलिस रेलवे, जीडी ट्रेड्समैन, यूपी पुलिस रेलवे जीडी ट्रेड्समैन अग्निवीर, जीडी ट्रेड्समैन के लिए आप अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल सक्सेस पथ के साथ मेरे प्यारे भाई जुड़ जाओ, जिसमें यूपी पुलिस रेलवे SSC जीडी अग्निवीर जीडी ट्रेड्समैन के लिए आपको बहुत सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे और बेस्ट से बेस्ट आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे भाई आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल सक्सेस पथ के साथ जुड़े रहो और लगातार लगे रहो। मैं फिर अभी आ रहा हूँ, क्या है, यूपी पुलिस रेलवे जीडी ट्रेड्समैन अग्निवीर जीडी ट्रेड्समैन रेलवे, ऐसी बहुत सारी क्लासेज हैं जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो लगातार हमारे YouTube चैनल सक्सेस पथ के साथ जुड़े रहो। और अगर आपके फ्रेंड या दोस्त यूपी पुलिस रेलवे यानी कि कंपटीशन की तैयारी फोर्स में जाना चाह रहे हैं तो मेरा YouTube चैनल सक्सेस पथ बाई आशीष को शेयर जरूर कर दो और सब्सक्राइब कमेंट करना ना मेरे प्यारे भाई बोलो। तो क्या है, अपरिमेय संख्याएं P अपान Q के रूप में जो लिखी जा सकती हैं उसको रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं, और इरेशनल नंबर इसको कहते हैं जो होता है अपरिमेय संख्याएं। तो जो परिमेय संख्या होती है इसको P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, और जो हमारा इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होती हैं इसको हम P अपान Q इक्वल टू नॉट 0 के रूप में
व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि पी अपान क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अब क्या है, वास्तविक संख्याएं। अब मेरे प्यारे भाई क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। ओके मेरे प्यारे भाई, लगे रहो। क्या है, वास्तविक संख्याएं। अब मेरे प्यारे भाई, वास्तविक जो संख्याएं हैं, क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं की थ्योरी आप सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर जो ना जानते हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जो वास्तविक संख्याएं हैं वो समुच्चय परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों शामिल होती है, संख्या शामिल होती हैं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं मेरे प्यारे भाई, ये हमारे समुच्चय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों शामिल होते हैं। जिसका एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल जो इसका है। अब मेरे प्यारे भाई, जो इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि जैसे कि आपने बताया था कि जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है, तो इसका हो सकता है 7/9 और √2, √6। इसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई हमारे YouTube चैनल सक्सेस पथ के साथ जुड़े रहो। मैं फिर बताने वाला हूँ, मैंने बोला था कि मैं फिर बताऊंगा लगातार। मेरा ये जो नंबर सिस्टम है, आप सभी लोग इसको क्या स्क्रीनशॉट कर लो। मैं फिर आ रहा हूँ, अब मैं बताऊंगा बहुत बढ़िया से बढ़िया नोट्स। आप सभी लोग ये जो नोट्स मैं बता रहा हूँ मैथ के, आप बढ़िया यानी कि 100 का रुपये का एक रजिस्टर खरीद लो, उस पर आप नोट जरूर कर लेना मेरे प्यारे भाई। मैं बहुत बढ़िया से बढ़िया नोट्स यानी कि कंटेंट दे रहा हूँ, और तो आप लगातार इसको छोड़ना मत, इसको लगातार पढ़ते रहना और लगातार तैयारी में लगे रहना। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी बहुत बढ़िया से करवाएंगे। तो जो पहला अब जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है, टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। क्या है, संख्याओं का वर्गीकरण मेरे प्यारे भाई, जो है क्या है, अब संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या करें, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। अब मेरे प्यारे भाई क्या है इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। क्या है, सम्मिश्र संख्या, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं फिर बताऊंगा, अभी लास्ट में बताऊंगा कि आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। एक जो पीडीएफ जो इसकी है, मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा आपके पास। तो जो जहाँ से आप जो ले सकते हैं, तो ये है टेलीग्राम से आप पा सकते हैं। टेलीग्राम से कैसे पा सकते हैं, तो टेलीग्राम जो मेरे प्यारे भाई हैं वो उसको सर्च करेंगे रीजनिंग बाई आशीष सर, रीजनिंग बाई आशीष सर। आप चैनल को सर्च करना, आ जाएगा, उस पर मेरा थंबनेल लगा हुआ है यानी कि फोटो लगा हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लो। इसमें हम डेली टू डेली आपको मैथ की क्लासेज और जो रीजनिंग की क्लासेज हैं हम डेली आपके पास पहुंचाते रहेंगे, और जो पीडीएफ है पीडीएफ भी आपके पास प्रोवाइड करते रहेंगे। अब जो है हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे प्यारे भाई है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है टू पर टाइप का होता है। क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, ये टू टाइप जो होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये टू टाइप का है। क्या है, रियल नंबर, रियल रियल नंबर है। क्या है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी।
इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जो होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के टू टाइप होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। जो रियल नंबर जो होता है क्या होता है, वास्तविक संख्या। क्या होती है, ये होती है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। ये क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। ये है काल्पनिक संख्या है और एक है वास्तविक संख्या। अब मेरे प्यारे भाई, ये जो हमारा जो रियल नंबर है जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या आप लोग पढ़े होंगे सॉरी। जो रियल नंबर जो है वास्तविक संख्या के भी टू टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था, रेशनल और इरेशनल नंबर। क्या होते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और जो दूसरा टाइप है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और दूसरा है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। क्या है, अपरिमेय संख्याएं। अब मेरे प्यारे भाई, जो रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर होता है, इसके भी टू टाइप होते हैं। क्या होते हैं, जो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं हैं, इसके भी टू टाइप होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई, जो रेशनल RETIONAL रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर है इसके भी टू टाइप होते हैं। इसके जो टू टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, इंटीजर। जो दूसरा है इसको कहते हैं फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन जो है, अब इंटीजर जो है, और फ्रैक्शन 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 जो होता है, फ्रैक्शन जिसको कहते हैं भिन्न, जो पॉइंटों में जो ऐसे जो पॉइंट में जो रखा जाता है इसको कहते हैं भिन्न। और जो इंटीजर है, इंटीजर को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। इंटीजर को हम पूर्णांक कहते हैं। और जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, भिन्न, भिन्न। अब मेरे प्यारे भाई, जो इंटीजर है ये पूर्णांक है, इसमें हर प्रकार के आते हैं। क्या है, हर प्रकार के नंबर आते हैं। तो आप इसको निगेटिव इंटीजर, और जो हमारा क्या है, निगेटिव इंटीजर ये है। और जो हमारा इसको क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर। और जो निगेटिव इंटीजर जो है इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। और जो होल नंबर है, होल नंबर को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। निगेटिव जो है ऋणात्मक बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो होल नंबर है, होल नंबर को हम कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। जो होल नंबर है, होल नंबर को हम क्या कहते हैं, पूर्ण पूर्ण संख्या कहते हैं। और जो ये जो होल नंबर है, होल नंबर के टू टाइप होते हैं। जो होल नंबर है, होल नंबर के टू टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब मेरे प्यारे भाई, हम जिस जिस प्रकार से आपको हम बता रहे हैं उस प्रकार से आप लगातार ये करते रहना, और नोट भी साथ में करते रहना। ये नहीं है कि आप नोट ना करो और फिर आपको दिक्कत हो नोट्स बनाने में, तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बताता रहूँगा।
अब इसके बाद में एक से दो क्वेश्चन हम बताएंगे, फिर उसके बाद अब हम हटा देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नंबर सिस्टम में। तो इसको जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के टू टाइप होते हैं, यानी कि जो होल नंबर है, होल नंबर के टू टाइप होते हैं। कौन कौन से? जीरो, जीरो और क्या है? ये जो जीरो है, जीरो के हम क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। जीरो जो है, जीरो शून्य है। फिर क्या है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर है, ये शून्य है। शून्य को हम, जीरो जो है उसको हम शून्य कहते हैं। और जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब मेरे प्यारे भाई लगातार हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहो। जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के भी टू टाइप होते हैं। जो टू टाइप होते हैं नेचुरल नंबर के, क्या है? नेचुरल नंबर के टू टाइप होते, यानी कि थ्री टाइप होते हैं। वन प्राइम नंबर और कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, यानी कि वन नंबर और वन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये जो क्या है, इसके जो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर जो है, इसके भी टू टाइप होते हैं। उसके टू टाइप कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ। जो ये जो है एक वन है, जिसको कहते हैं एक, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जो टू टाइप है तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम, प्राइम नंबर। इसको बोलते हैं कंपोजिट, यानी कि कम, कंपोसाइट। कंपोसाइट जो होता है, जो प्राइम, जो वन होता है उसको एक बोलते हैं। प्राइम नंबर जो होता है उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या है। और जो कंपोसाइट होता है इसको कहते हैं भाज्य संख्या है। प्राइम नंबर जो है इसको बोलते हैं अभाज्य, अभाज्य संख्या। और जो कंपोसाइट नंबर होता है इसको बोलते हैं भाज्य। अब मेरे प्यारे भाई इसी प्रकार से आप सभी लोग नोट्स हमारे साथ बनाते रहो। जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद मैंने बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ये फिर हमारा जो बनेगा, जो हेडिंग बनेगी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है टू टाइप का होता है। पहला होता है रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। फिर जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर के भी टू टाइप होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो फिर जो रेशनल नंबर है उसके भी टू टाइप है। पहला क्या है? इंटीजर, और दूसरा है फ्रैक्शन। फिर क्या है? जो इंटीजर जो है इसके भी टू टाइप हैं, निगेटिव इंटीजर और होल नंबर। और जो होल नंबर के मेरे प्यारे भाई टू टाइप होते हैं। टू टाइप कौन कौन से होते हैं? जीरो और नेचुरल नंबर। जीरो जो होता है इसको शून्य कहते हैं, नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या को कहते हैं। और जो हमारा जो नेचुरल नंबर है ये भी थ्री टाइप का होता है। क्या होता है? वन नंबर, प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या है। और क्या है? कंपोसाइट नंबर, जिसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। मेरे प्यारे भाई आप सभी लोग, जितना आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो या राइट कर लो, फिर उसके बाद हम इसको इरेज कर दें। फिर आगे भाई आगे स्टेप बताएंगे। एक से दो तीन क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। ओके मेरे प्यारे भाई, आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ के साथ लगे रहो। हम आपको सिलेक्शन दिला के ही रहेंगे, चाहे हमको कहीं से भी क्वेश्चन आपके लिए हमको लाना पड़े। अब मेरे प्यारे भाई ये जो यूट्यूब चैनल है सक्सेस पथ, जिसपे इस टाइम में आपकी जो क्लासेस होंगी एक ओनली मैथ की होंगी। और जस्ट एक से दो दिन में जो यानी कि जो है रीजनिंग, रीजनिंग भी करवाई जाएगी एक से दो दिन तक में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा संख्या समूह वास्तविक संख्याओं का उपसमूह नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से, इनमें से, इनमें से कौन सी
कौन सी संख्याओं का वास्तविक अभाज्य से वास्तविक संख्याओं का उपसमूह नहीं है। अगर इनमें से कौन सी संख्याओं का वास्तविक समूह का उपसमूह नहीं है। क्या है? उपसमूह नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन क्या है? पहला दिया है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा है इरेशनल, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं। जो क्या है? परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। और फिर क्या है? पूर्णांक को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। फिर क्या है? पूर्णांक फिर जो फोर्थ है इसको क्या कहते हैं? सम्मिश्र, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। अब मेरे प्यारे भाई आप सभी लोग बताओ कि इनमें से कौन सी संख्याओं का वास्तविक समूह का उपसमूह नहीं है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक और सम्मिश्र। मेरे प्यारे भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, क्या होगा भाई? जल्दी से जल्दी करो। इनमें से कौन सी संख्याओं का वास्तविक समूह का उपसमूह नहीं है? अब मेरे प्यारे भाई हमने पिछले बताया है जो रियल जो होता है, रियल के 2 टाइप होते हैं। क्या होता है? रेशनल और इरेशनल। जो रेशनल और इरेशनल जो होता है, तो अब सम्मिश्र जो है, सम्मिश्र के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर और नेचुरल नंबर। क्या है? जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो होते हैं, इमेजिनरी नंबर जो होते हैं। अब इसका जो राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर हमारा होगा क्या? ए वाला होगा, सम्मिश्र संख्याएं। क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा सम्मिश्र संख्याएं। हमारा 1 का 4th है ऑप्शन सही। क्या है? 4th ऑप्शन सही है मेरे प्यारे भाई। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है? क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है लेकिन इनमें से कौन सी संख्या क्या है? वास्तविक है। इनमें से कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है? परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। ऑप्शन में क्या है? पाई √3, पाई √3, 5, 7 माइनस का 7। क्या है? माइनस का 7। इनमें से कौन सी संख्याएं वास्तविक हैं लेकिन परिमेय नहीं है? तो क्या है? पाई √3, 5 √7। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? इनमें से कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है? भाई ऑप्शन तुमको गलत रॉन्ग लग रहे हैं, ऑप्शन रॉन्ग लग रहे हैं भाई। कोई बात नहीं, ऑप्शन रॉन्ग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा इसका? जो √3 है, √3 को आप क्या कर लो? √3 को आप 3/4 कर लो, 3/4 कर लो।
और जो हमारा पाई है, पाई को मान लो चलो कि -2 कर दो। हाँ अब तो राइट हो गया, अब तो सही हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कह रहा है जो कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है, तो परिमेय संख्या कौन कौन सी थी, जैसे को मैंने बताया था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या क्या आती हैं, रेशनल नंबर में आती हैं, जैसे हमने अभी पिछली क्लास में क्या बोला था रेशनल नंबर में, जैसे रेशनल नंबर जो पाई 3 वास्तविक संख्या, जिसको क्या कहते हैं वास्तविक संख्या को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, हमने भी बताया था। वास्तविक संख्या को क्या, वो वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या को मेरे प्यारे भाई, आप बोल दो वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है, इसको बोलते हैं रियल परिमेय रेशनल नंबर, यानी कि रियल नंबर तो है बट रेशनल परिमेय नहीं है, तो क्या क्या हो जाएगा √2, ये भी ये रॉन्ग हो जाएगा। 3/4 314.0 क्या हो जाएगा, 4×8 = 28 हमारा कितना 2 बचेगा, फिर 0 4×5 = 20 नहीं, ये नहीं है तो फ्रैक्शन में फिर जा रहा है, ये भी नहीं होगा, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। फिर क्या बचा हमारा 5 भी किसी से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। √7 है, √7 का हमारा क्या होता है 49, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर √7 हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई आप हमारे YouTube चैनल सक्सेस पथ के साथ लगे रहो, हम आपको लगातार डेली टू डेली आपको मोस्ट से मोस्ट क्वेश्चन बताएंगे और आपको हम समझाएंगे। इसी प्रकार से आप लगातार हमारे सक्सेस पथ बाई आशीष के साथ जुड़े रहो। अगर जो आप हमारे YouTube चैनल हो या फिर इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर रीजनिंग बाई आशीष सर। आप हमारे टेलीग्राम रीजनिंग बाई आशीष सर सर्च कर सकते हैं, उस पर आपको PDF मिलती रहेंगी। ओके मेरे प्यारे भाई, तो जैसे कि कहते हैं क्या कहता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब मेरे प्यारे भाई क्या कहना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मेरे प्यारे भाई अगर जो आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो हम आपका सिलेक्शन दिला के ही रहेंगे। यूपी पुलिस, रेलवे में आपको हम अग्निवीर GD, SSC GD आपको हम फौजी जरूर बना के देंगे। ओके मेरे प्यारे भाई, आप हमारे YouTube चैनल पर लगातार जुड़े रहो, आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मोस्ट से मोस्ट आपको हम लगातार देते रहेंगे। तो इस क्लास के बाद मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो सभी को राधे राधे, और मेरे दोस्त सब बढ़िया हैं, सभी को राधे राधे। जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे भाई, जय हिंद जय भारत।